क्या तुमने कभी सोचा कि मंदिर के लिए सबसे पवित्र जगह तुम्हारा मन है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तक तू बाहर ईश्वर को खोजेगा वो तुमसे छिपा रहेगा, पर जैसे ही तू अपने मन को मंदिर बना लेगा प्रभु वहां प्रकट हो जाएंगे। यह मन ही वह भूमि है जहां विचार फूल बनते हैं, भावनाएं आरती बनती हैं और मौन भीतर के शंखनाद की तरह गूंजता है। पर इस मन को मंदिर बनाना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह तप है। यह प्रत्येक दिन की सफाई, प्रत्येक क्षण की सजगता और प्रत्येक श्वास की साधना मांगता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार मन जब निर्मल होता है तो वहां न भगवान आते हैं न जाते हैं, वे वहीं टिके होते हैं, बस दिखाई देने लगते हैं। आज हम श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार ही मन की इस यात्रा को उजागर करेंगे, जहां वह विकारों से मुक्त होकर प्रेम, सेवा, विवेक और ध्यान का मंदिर और धाम बन जाता है। प्रत्येक शिक्षा एक पुष्प है। यदि आप इनको धीरे से गहराई से समझते हैं तो आप मंदिर के द्वार पर अपनी दस्तक दे सकते हैं। और जैसे ही मन का मंदिर खुलता है, ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वे भीतर बैठे ही मुस्कुरा रहे होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन जब शांत होता है तब वह स्वयं एक पवित्र मंदिर बन जाता है। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में ही वास करते हैं। जब तुम श्रद्धा से मन को निर्मल करते हो तो वही मन ईश्वर की मूर्ति बन जाता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम चप्पलें उतारते हैं, वैसे ही मन मंदिर में प्रवेश से पहले वासनाएं उतारनी पड़ती हैं। यह मन जब प्रेम, श्रद्धा और ध्यान से भरता है तब उसमें प्रभु की प्रत्यक्ष झलक मिलती है। बाहरी मूर्तियां संकेत मात्र हैं, वास्तविक मूर्ति तुम्हारे अंदर है। जब तुम मन को शुद्ध करते हो तो वह आरती बन जाती है, प्रार्थना बन जाती है। जो मन अपवित्र है उसमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, लेकिन जो मन सच्चा है, मौन है, समर्पित है, वहां ईश्वर खुद प्रकट होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन को प्रभु की बैठने की जगह बनाओ, जैसे सिंहासन हो, तभी वह मन साधारण नहीं सिद्ध बन जाता है। मंदिरों की गूंज एक दिन मौन हो जाएगी, पर मन मंदिर की आराधना कभी नहीं रुकती। यह मन ही प्रभु की असली प्रतिमा है। इसे सजाओ, इसे साधो और उसमें अपने प्रभु को बैठाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसका मन पवित्र है उसके लिए पत्थर की मूर्ति भी साक्षात ईश्वर बन जाती है। मूर्ति बाहर हो या भीतर, प्रभाव तभी होता है जब मन निर्मल होता है। जैसे गंदे पात्र में गंगा जल नहीं रखा जाता, वैसे ही अशुद्ध मन में प्रभु का दर्शन नहीं होता। मन जब लोभ, मोह, द्वेष से रहित होता है तभी वह शुद्धता के उच्च स्तर पर पहुंचता है। तब वह मन केवल सोचने का यंत्र नहीं, साक्षात आराधना का स्थान बन जाता है। मन की गहराई में जब प्रेम और सच्चाई होती है तो उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शुद्ध मन में ईश्वर की छवि प्रतिबिंबित होती है। यह मन मंदिर है,
परंतु बिना सफाई के मंदिर में दीप नहीं जलाया जाता। आत्मा की पूजा बाहरी कर्मकांड से नहीं, आंतरिक शुद्धि से होती है। यही शुद्ध मन सच्ची मूर्ति है। पूजा वह नहीं जो केवल हाथों से हो, पूजा वह है जो मन की पीड़ा से निकलती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन के फूल सबसे सुंदर चढ़ावे होते हैं, इसलिए पहले मन को नहलाओ और फिर भगवान को बुलाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वासना से रिक्त मन में ही प्रभु बसते हैं। जैसे जलते दीपक में धुआं नहीं होता, वैसे ही तपे हुए मन में वासना नहीं होती। जब मन में इच्छाओं की आग जलती है, तब उसमें ईश्वर का स्थान नहीं बचता। मंदिर में अगर धुआं भर जाए तो मूर्ति नहीं दिखती। मन में भी जब वासनाओं का कुहासा होता है तो आत्मा की प्रतिमा छिप जाती है। वह मन जिसमें ईर्ष्या न हो, न दिखावा हो, न लालच, वही सच्चा देवस्थान बनता है। मन को जब तक सांसारिक विषयों से खाली नहीं किया जाता, तब तक उसमें परमात्मा का वास संभव नहीं है। वासनाएं मिटती हैं ध्यान से, मौन से, आत्मचिंतन से। जब मन खाली होता है तभी वह प्रभु से भरता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रेम और विरक्ति ये मन को मंदिर बनाते हैं। जिस दिन मन से वासना निकली, उसी दिन ईश्वर अंदर बैठ गए। तब मंदिर खोजना नहीं पड़ता, मन ही साक्षात काशी बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जहां शब्द रुक जाते हैं वहां ईश्वर प्रकट होते हैं। मन जब लगातार विचारों से घिरा रहता है तो वह मंदिर नहीं, वो तो मेला बन जाता है। प्रभु मेलों में नहीं, मौन में मिलते हैं। जैसे मंदिर में शांति होती है, वैसा ही मन चाहिए जो भीतर स्थिर हो। जब विचारों की हलचल थमती है तो आत्मा की घंटियां बजने लगती हैं। मौन केवल बाहर नहीं, भीतर का मौन ही प्रभु को बुलाता है। ध्यान में जब मन थमता है, तब वह केवल स्मृति नहीं रहता, वह साक्षात्कार बन जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन मन ही ईश्वर का सिंहासन है। वहां न मंत्र चाहिए न मूर्ति, मौन ही आरती है, मौन ही भक्ति है। मन को शांत करने की कला ईश्वर के स्वागत की तैयारी है। और जो मन भीतर शांत हो गया, उसे बाहर के तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। मौन मन सबसे पवित्र मंदिर है। सरल मन तुम्हारे सच्चे देवता का घर बन जाता है। ईश्वर को छल कपट पसंद नहीं है। वे केवल सरल मन वालों के हृदय में बसते हैं। जैसे बालक निष्कपट होता है, वैसे ही जब मन निर्मल, सीधा और भावुक होता है, तभी प्रभु का प्रवेश संभव है। कठिन तर्क, शास्त्रों से ईश्वर नहीं मिलते, वह तो सहजता से प्रकट होते हुए ही मिलते हैं। मन जितना सरल उतना पवित्र। जैसे नदी अपनी सहजता में बहती है, वैसे ही मन जब बहाव में होता है तब वह मंदिर बन जाता है। कोई दीवार नहीं, कोई जटिलता नहीं, केवल खुलेपन का भाव। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन को मासूम बनाओ, वही तो भक्ति है। जो मन दुनिया के छल से ऊपर उठ गया, वह स्वयं सत्य का मंदिर बन गया। सरल मन ईश्वर का सबसे प्रिय निवास होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को कोई तर्क से नहीं,
केवल प्रेम से पा सकता है। जब मन में निष्काम प्रेम जागता है तब वह मन शिव का निवास बन जाता है। प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार और स्वार्थ को भस्म कर देती है। मन जब किसी भी शर्त के बिना प्रेम करता है तब उसमें दिव्यता उतरती है। जैसे मंदिर में दीपक प्रेम से जलाया जाता है, वैसे ही हृदय में भक्ति का दीपक जलाओ। बिना प्रेम के पूजा केवल दिखावा है और प्रेम से भरा मन स्वयं सच्चा तीर्थ है। जब आप स्वयं के भीतर से सबके लिए करुणा से भर जाते हैं तभी प्रभु स्वयं को प्रकट करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं मैं हूँ, ऐसा ईश्वर कहते हैं। ईश्वर किसी एक धर्म या मूर्ति में नहीं बंधे, वे प्रेम में हैं। यह प्रेम जब मन में बहता है तब वह मन मंदिर बन जाता है और जीवन पूजा घर बन जाता है। प्रेमहीन मन निर्जीव है, प्रेम पूर्ण मन ईश्वरमय है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, मन को एकाग्र करो, बिखराव में भगवान नहीं मिलते। जब मन 100 दिशाओं में दौड़ता है तब वह कहीं भी प्रभु से नहीं मिलता। जैसे सूर्य की किरणें एक विशेष प्रकार के दर्पण से केंद्रित होकर अग्नि उत्पन्न करती हैं, वैसे ही केंद्रित मन प्रभु का साक्षात्कार करता है। पूजा तभी सजीव होती है जब मन उसमें पूरी तरह डूबा हो। जब मन प्रत्येक क्षण एक ही लक्ष्य, एक ही ईश्वर पर केंद्रित होता है तब वह मंदिर के शिखर सी ऊंचाई पर पहुंचता है। एकाग्रता से मन स्थिर होता है, स्थिरता से आत्मा में उतरते हैं और वहाँ भगवान मिलते हैं। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, यह मन का ही पूरी तरह से प्रभु में लीन होना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, विचलित मन में कोई भगवान नहीं बैठता, उसे एकाग्र करो, वह सिंहासन बनेगा। सच्ची भक्ति वही है जहाँ मन भटके नहीं। यही एकाग्र मन प्रभु का आसन है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो मन के अंधेरे को हटाता है। जब मन चिंता, भय और भ्रम से घिरा होता है तब वहाँ ईश्वर का प्रकाश नहीं आता। ध्यान वह साधना है जो मन को दीपक बनाती है और उसमें ईश्वर की लौ जलती है। जैसे मंदिर में संध्या की आरती होती है, वैसे ही हर दिन ध्यान से मन मंदिर में प्रभु की आरती होनी चाहिए। ध्यान का तीर्थ तभी बनता है जब मन मंदिर पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, यह भीतर उतरकर आत्मा की ज्योति तक पहुंचना है। मन जितना शांत, ध्यान उतना गहरा। जब ध्यान से मन स्थिर होता है तो उसी क्षण ईश्वर का अनुभव संभव होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान से आत्मा जागती है और जागी आत्मा में भगवान निवास करते हैं। ध्यान से मन की दीवारें गिरती हैं और भीतर का मंदिर प्रकाशित होता है। ध्यान मन की आरती और आत्मा की पूजा है। वे कहते, मूर्ति बाहर की हो या भीतर की, वास्तविक प्रकाश तो अंतर्मन से आता है। जब तुम बाहर दीप जलाते हो और भीतर अंधेरा होता है तो पूजा अधूरी होती है। मन ही वह स्थान है जहां दीप जलाने से प्रभु प्रकट होते हैं। भीतर का दीप जलता है साधना से, सच्चाई से और आत्मनिरीक्षण से। जैसे मंदिर में बार बार सफाई होती है, वैसे ही मन को प्रतिदिन विचारों से पवित्र करना चाहिए। वह दीप जो आत्मा की चेतना से जलता है
उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बाह्य दीप को देखो पर अंदर के दीप को भूलो मत। जब मन में सत्य का प्रकाश जलता है तभी वह मंदिर बनता है। केवल अगरबत्ती नहीं, अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, सुगंध चाहिए। यह भीतर का दीप आत्मज्ञान की लौ है। जो भीतर रोशन है वही बाहर प्रभु को देख सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तृष्णा से भरा मन कभी प्रभु का निवास नहीं बनता। मन जब कुछ पाने की बेचैनी में होता है तो उसमें ईश्वर नहीं बसते। सच्चा मंदिर वही है जो संतोष और तृप्ति से बना हो। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संतुष्ट मन में ईश्वर का दर्शन होता है। इच्छा की आग मंदिर को राख बना देती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने की चाह मत रखो, केवल उन्हें प्रेम करो। और जब तुम अंदर से तृप्त होते हो तो प्रत्येक श्वास में परमात्मा झलकते हैं। तृप्त मन वह उद्यान है जहाँ प्रभु खेलते हैं। यह संतोष भक्ति की जड़ है और वही मंदिर की नींव है। संतुष्टि का अर्थ है प्रभु की इच्छा में रहना, और यही समर्पण मन को मंदिर बनाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति पत्थर को भी भगवान बना देती है। और मन जब श्रद्धा से भरा है तो उसमें प्रभु स्वयं उतरते हैं। भक्ति वह भाव है जो मन को मंदिर में ढाल देता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। जैसे सोना आग में तपकर आभूषण बनता है, वैसे ही मन भक्ति में तपकर मंदिर बनता है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे विश्वास करना। जब मन प्रत्येक क्षण ईश्वर को पुकारता है तो वह स्थान पूजनीय हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति में शक्ति है। वह मन को भगवान का घर बना देती है। पूजा के मंत्र भूल जाओगे लेकिन भक्ति का भाव याद रहेगा। यह भाव हृदय को खोलता है और भीतर मंदिर सजता है। सच्ची भक्ति मन को प्रभु का सिंहासन बना देती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जहां मैं नहीं होता वहीं वह होता है। अहंकार वह दीवार है जो मन और ईश्वर के बीच खड़ी रहती है। जैसे मंदिर का द्वार छोटा होता है ताकि हर कोई सिर झुकाकर प्रवेश करे, वैसे ही मन को भी झुकाना होता है, समर्पित करना होता है। जब तू भीतर से कहता है मैं कुछ नहीं, सब तू है, तो वहीं से प्रभु का आगमन प्रारंभ होता है। अहंकार मन को अपवित्र करता है, भक्ति उसे पावन बनाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं मिटता है तब ही प्रभु दिखते हैं। जो अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे उसका मन तुरंत मंदिर बन जाता है। यह मंदिर कोई बाहरी ईंटों से नहीं, आत्म त्याग से बनता है। विनम्र मन ईश्वर का सच्चा धाम है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, जिस मन में आत्मा की जागृति होती है वही सच्चा तीर्थ है। जब आप केवल कर्म और विचारों के स्तर पर रहते हो तो मन में एक भीड़ भाड़ बन जाती है, पर जब भीतर चेतना जागती है तब मन मंदिर गर्भगृह बन जाता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जागृत चेतना का अर्थ है जानना कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, साक्षात। यह जानना केवल ज्ञान नहीं है, अनुभव है। ध्यान, सेवा और सत्संग से यह चेतना धीरे धीरे खिलती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जागो और जानो, प्रभु तुम्हारे भीतर हैं। यह जागरण मन को सामान्य से दिव्य बना देता है।
यही आत्म चेतना मंदिर की आत्मा बनती है। और जिसके पास विवेक नहीं, उसका मन संसार का बाजार बन जाता है, मंदिर नहीं बनता। विवेक वह बुद्धि है जो सत्य और असत्य में अंतर करती है। जब मन मोह में उलझा होता है तब वह भ्रम का घर बन जाता है, परंतु जब विवेक जागता है तब मन आत्मा की रक्षा करने वाला स्वयं मंदिर बन जाता है। विवेक मन की दीवारें हैं जो भीतर की पवित्रता को संसार के विकारों से बचाती हैं। जैसे मंदिर की दीवारें मूर्ति को छाया देती हैं, वैसे ही विवेक आत्मा को स्थिरता देता है। विवेक से मन गहराता है, भ्रम मिटते हैं और प्रभु का साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, माया के भंवर से निकलो, विवेक की नाव में बैठो। मन को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले उसे विवेक से ढक दो। ये दीवारें ही भीतर की हैं और भीतर ही तुम्हें प्रभु बैठाने हैं। तो पहले इन दीवारों को तोड़ो तो प्रभु अपने आप आ जाएंगे। और ईश्वर की आवाज केवल शांत मन में सुनाई देती है। जैसे झील शांत होती है तभी उसमें आकाश दिखता है, वैसे ही शांत मन में प्रभु का दर्शन होता है। अशांत मन में केवल विचारों का शोर होता है और यह शोर प्रभु की पुकार को दबा देता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब मौन बोलने लगता है। प्रभु शोर में नहीं, निस्तब्धता में उतरते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर संवाद करते हैं। मन की व्यर्थ गतिविधियां जब रुक जाती हैं तब सच्ची अनुभूति आती है। शांत मन ही वह मंदिर है जहां प्रत्येक श्वास एक मंत्र बन जाती है। यही वह वायुमंडल है जहां परमात्मा श्वास लेते हैं। शांत मन प्रभु का प्रांगण बन जाता है।